तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। सबसे पहले संसार में गुरुदेव की पूजा होती है। इसने सबसे पहले संसार में गुरुदेव की पूजा होती है। जिसने उनका ध्यान किया पूरी मन की इच्छा होती है। जिसने उनका ध्यान किया पूरी मन की इच्छा होती है। जब जब दुनिया में आए तेरा ही दर्शन पाए। जब जब दुनिया में आए तेरा ही दर्शन पाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। गुरु ही महाविष्णु, गुरु ही महादेवा, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु, गुरु ही महादेवा। सदा तेरे चरणों में करते रहे हम सेवा। सदा तेरे चरणों में करते रहे हम सेवा। चरणों की धूल उठाकर माथे पर तिलक लगाए। चरणों की धूल उठाकर माथे पर चरण लगाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद क्षमा के मंदिर यथा नाम तथा गुण। बंदी छोर सदगुरुदेव श्री क्षमादेव की चरणों की धूल का स्मरण करके मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रतलाम ग्राम पाटन की पौड़ी धरा पर समर्पित अनन्य भक्त जजमान के रूप में श्री रंगलाल पाटीदार उनके पुत्र श्री जुझार पाटीदार तथा
ग्रामवासियों की पुण्य प्रताप से, क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। जगत को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सदगुरु कबीर साहेब का आपने नाम सुना है। कबीर का कोई पंथ नहीं था, न कबीर का कोई संप्रदाय था। जिस महान मूर्ति को हिंदुओं के द्वारा जन्म मिला, मुसलमानों के द्वारा पालन पोषण हुआ, पूरे विश्व के नर नारियों को जिसने ज्ञान दिया, न किसी जाति का ज्ञान, न मतपंथ का ज्ञान, केवल सुख शांति और सत्य का ज्ञान दिया, उस संत का नाम कबीर है। इसलिए कबीर के पहले, कबीर के नाम के आगे कोई पंथ नहीं जुड़ा है। कबीर को मानने वालों को संसार के लोगों ने कबीर पंथी कह दिया, बाकी कबीर का कोई पंथ नहीं था। कबीर ने मना भी किया था, मेरे नाम से पंथ वंथ मत बनाना, पर लोग मानते नहीं हैं, कुछ कुछ बना देते हैं। ऐसे महान संत कबीर, उनसे किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि धन से अधिक, राज्य से अधिक, पद से अधिक, प्रतिष्ठा से अधिक, मान सम्मान से अधिक, मकान दुकान से भी अधिक कीमती चीज, मूल्यवान चीज यदि दुनिया में कोई है तो कौन सी है? जिसके सामने धन भी छोटा पड़ जाता है, जिसके वजन के सामने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दौलत सब छोटी हो जाती है, और जिसके ना होने से मनुष्य को ना तो शांति मिलती है, न यश मिलता है, न कीर्ति मिलती है, वह कौन सी चीज है जो पैसे से भी नहीं मिलती है, फ्री मिलती है, लेकिन फिर भी लोग पाते नहीं है, और उसके मिलने से सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। ये कबीर साहिब से प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर मैं थोड़ी देर में दूंगा। दूसरा प्रश्न, जो आपको कल मैंने बताया था, गृहस्थ आश्रम में सुखी कैसे रहा जा सकता है। महात्मा विदुर से महाराजा धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम का ही चुनाव करते हैं। मैं जिस आश्रम में हूं, इस आश्रम का चुनाव तो बहुत कम करते हैं। मेरी संन्यास आश्रम में भीड़ नहीं है, पूरा सड़क खाली है।
अकेले जाओ। लेकिन तुम जिस आश्रम में हो इसमें बड़ी भीड़ भाड़ है, होड़ हाड़ है, कंपटीशन है। हर लड़का हर लड़की विवाह करने के लिए इंतजार में बैठा है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मोक्ष देना न देना, लेकिन मुझे भी एक बीबी दे देना। एक बेटा भगवान के मंदिर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, न भक्ति न मुक्ति, केवल एक बीबी दे देना। तो उसका बाप पीछे बैठा था, उसने पीठ पर थपाक मारी, कहा मूर्ख, मुझे एक बीबी मिली है तो परेशान हो, तू क्या करेगा? बोले पापा परेशान हो तो भी तो छोड़ते नहीं हो उसको, इसलिए मैं बीबी लूंगा। हर लड़का शादी करना चाहता है, हर लड़की शादी करना चाहती है। तो गृहस्थ आश्रम वालों की संख्या बहुत है। ब्याहे परेशान कुंवारों को अरमान खाम खा हैरान। तो गृहस्थ आश्रम में कैसे जीवन जीना चाहिए जिससे सुख रहे, सुकून रहे, ये धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं। इसका उत्तर भी थोड़ी देर में दूंगा। तीसरा एक प्रश्न और कल मैंने कहा था जिसका उत्तर कल भी नहीं दे पाया था, वो क्या है? रामचरितमानस से मैंने प्रश्न किया था कि सत्संग से क्या लाभ है, ये था ना, सत्संग से क्या फायदा है, सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग से क्या मिलता है, ये प्रश्न था। इसका उत्तर भी थोड़ी देर में दूंगा। अब उत्तर मैं शुरू कर देता हूं। अब समझ जाइए, उत्तर अपने अंदर प्रवेश करने दीजिए। सर्वप्रथम मैं विदुर जी का प्रश्न लेता हूं। महाराजा धृतराष्ट्र उस व्यक्तित्व का नाम है जो 100 पुत्रों का पिता है, और जिसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम दुर्योधन है, जो अत्यंत लोभी और बहुत अहंकारी है। अहंकार मनुष्य का अंत कर देता है, लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है। जब लोभ चरम सीमा को छूता है तो मनुष्य आंख होते हुए भी अंधा हो जाता है, और लोभ के कारण अपने पद को खोता है, प्रतिष्ठा को खोता है, नाम को खोता है। लोभ के कारण मनुष्य अपने भविष्य को बिगाड़ लेता है, लोभ के कारण वर्तमान के सम्मान को भी खो देता है। इसलिए लोभ को छोड़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक में ले चला। कितने राजनीति में काम करने वाले लोगों को आपने सुना होगा कि इतना बड़ा घोटाला किया कि पद भी गया, प्रतिष्ठा भी गई, और पहले जेल मंत्री थे, अब स्वयं जेल में गए, वहां बैठे हैं। उनसे पूछो हुआ क्या? भैंस का दूध खाओ तो वहां तक तो हजम हो सकता है, लेकिन पूरी भैंस खा लोगे तो उसकी सींगें पेट को फाड़ देगी। तालियां थोड़ा जोर से बजाना। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के साथ में संवाद कर रहे हैं। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, नरक कहाँ है? और बड़ी मजे की बात है कि मरने के बाद कोई नरक में जाता नहीं है, सब स्वर्ग में जाते हैं। जो मरता है उसका बेटा अपने माँ बाप के नाम के सामने स्वर्गीय लिख देता है। पेंटर को 50 रुपये देता है, स्वर्गीय लिख कर आ जाता है, नेम प्लेट लग जाती है। बाप की आत्मा नरक गई है कि कहाँ गई है कुछ ठिकाना नहीं,
लेकिन घर में लिखा लगा है स्वर्ग में गई है। और मुझे आश्चर्य होता है कि इतने लोग अगर स्वर्ग में पहुंचे होंगे तो स्वर्ग में क्या दशा हुई होगी। और ये सब वही लोग हैं जब तक जिंदा रहे हैं तब तक तो घर में नरक बनाया, ऑफिस में नरक बनाया, दुकान में नरक बनाया, गाड़ी में नरक बनाया, और ये सारे के सारे स्वर्ग में पहुंच रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब ने मिल करके स्वर्ग को भी नरक जरूर बना दिया होगा। और नरक में कोई गया ही नहीं। किसी के नाम की प्लेट के सामने आपने लिखा देखा कभी नरकी नहीं देखा। कौन अपने बाप को नरक में भेजे, क्यों लिखे? लेकिन याद रखना, नरक में तो कोई जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि पूरी जिंदगी ही नरक में बीतती है, तो मरने के बाद नरक में जाने की जरूरत क्या है? नरक कहां है? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैः विमुक्तः कौन्तेय एतैः विमुक्तः कौन्तेय। ये 3 नरक के द्वार हैं, आत्मा को नष्ट गति की ओर ले जाते हैं। ध्यान देना, इनसे आप भी बचना, बच्चों को बचाना, खुद बचना। नंबर 1, काम वासना जब सीमाओं को तोड़ने लग जाए। जैसे आग चूल्हे की सीमा में रहती है तो पूरे घर को भोजन पकाकर खिलाती है, सीमा। और आग जब चूल्हे की सीमा को तोड़ करके पूरे घर में आग लग जाती है तो घर और घर मालिक को भी जलाकर राख कर देती है। सीमा में रहे आग तो जिंदगी जीने के लिए रोटी पका देती है, और सीमा से आउट हो जाए तो सबको जलाकर राख कर देती है। इस काम वासना को नियंत्रित करना, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करना। अगर सन्यासी हो, साधु हो, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। हम में और तुम में इतना ही फर्क है कि हम ब्रह्मचारी हैं और तुम गृहस्थ हो। तुम संसार में हो और हम संसार के प्रभाव से अलग हो रहे हैं। मुझ में तुझ में है फर्क यही। भक्त कह रहा है भगवान से, गुरु से, कि मुझ में तुझ में है फर्क यही। मैं नर हूं, आप नारायण हो, और मैं हूं संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में। क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। काम वासना को भी काबू रखना। शूर्पणखा की नाक क्यों कटी थी? काम वासना सीमाएं तोड़ रही थी, और भगवान राम के साथ में शूर्पणखा अश्लील और अभद्र बात कर रही है। नाक कटने का अर्थ ये नहीं कि ये नाक कट गई है। असली नाक तो सम्मान की नाक है, इज्जत की नाक है, मर्यादा की नाक है, प्रतिष्ठा की नाक है। ये नाक तो कटे न कटे इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर इज्जत की नाक चली गई तो इस नाक के रहने से भी कोई फायदा नहीं। और मर्यादाओं को बचाने के लिए अपने आप के ऊपर नियंत्रण आवश्यक है। और मनुष्य का जीवन हैबिचुअल है, आदतों में बंधा हुआ है। जो लोग बीड़ी पीते हैं, 1 घंटे बाद बीड़ी की तलब याद आ जाती है,
फिर ढूंढते और पीते हैं। और जो नहीं पीते हैं उनको जिंदगी भर बीड़ी की याद ही नहीं आती है। इस दुनिया का यही खेल है। अगर 7 दिन तुमने अखबार पढ़ लिया तो 8वें दिन तुम अखबार का इंतजार करोगे, अखबार ढूंढोगे, पड़ोसी के घर अखबार लेने चले जाओगे, अखबार भी व्यसन बन जाएगा। अगर 7 दिन क्रिकेट देख लिया टीवी में तो 8वें दिन क्रिकेट देखने के लिए तुम व्याकुल हो जाओगे। ये जिंदगी व्यसन में डूब जाती है। और जब याद रखना, जिंदगी में कोई भी चीज व्यसन बन जाती है, वहीं से दुख शुरू हो जाता है, पीड़ा शुरू हो जाती है। कितने लोगों ने अपनी नींद को व्यसन बना लिया है, जहां बैठते वहीं सो जाते हैं। उनका नाम ही है नींदलाल। कितने लोग शराब, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा ऐसा वैसा खा खा करके अपने आप को राक्षस बना लेते हैं। मुस्लिम धर्म के अंदर भी अल्लाह को रहमान कहते हैं। और मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ में पहली आयत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वह अल्लाह जो रहमान है, सब पे रहम करने वाला है। अल्लाह तो सब पे रहम करता है, और अल्लाह की जो रहम चाहते हैं उनको भी तो रहम करना चाहिए। बेरहम लोग रहमान की रहम को नहीं पा सकते हैं। रहम उनको मिलती है जो दूसरों के लिए रहम रखते हैं। कबीर साहब तो बहुत क्रांतिकारी संत हैं। कहते हैं रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वहीं पर रहता है। रहम न जिसके दिल अंदर, शैतान वहीं पर रहता है। हिंदू धर्म में तुलसीदास ने कहा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। चाणक्य ने कहा है, नच धर्मो दया समा। दया के समान कोई धर्म नहीं है। दया किसके ऊपर करोगे? सबसे पहले तो अपने बूढ़े माता पिता के ऊपर दया करो। बकरी मुर्गी छोड़ो, पहले इन्हीं को संभालो। कितने लोग अपने माता पिता से ही बहुत नाराज रहते हैं। वे कहते हैं इनसे बड़ा दुश्मन ही कोई नहीं मेरा है। मैंने कहा बिगाड़ा क्या है? बोले कह नहीं सकता हूं, इनको मारा नहीं, इतना ही बहुत है। ऐसा माता पिता के प्रति कठोर मत बनो। उनसे अपेक्षा भी मत रखो कि ये दे दे वो दे दे। कोई बात नहीं, आपने मुझे सुंदर शरीर दिया है, ये बहुत है। संस्कार दिया, ये बहुत है। कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे किस्मत में होगा, कर्म करूंगा, सब मिल जाएगा। और किस्मत में नहीं होगा, कोई देगा तो भी हाथ से चला जाएगा। बहुत बड़ी बात है। दयालु दिल के पुत्र बनो, दयालु दिल की लाड़ी बनो। अपनी सासू के ऊपर दया करना, सासू को सताना ना। जिस समय लाड़ी को घर आना होता है, सबसे ज्यादा खुशी यदि किसी को होती है तो सासू को होती है। सासू फूली नहीं समाती है। सासू इतना खुश होती है कि मेरी लाड़ी आ रही है, अब थोड़ा राहत मिलेगी।
आराम से बैठकर खाऊंगी, गरम गरम रोटी मिलेगी। लाड़ी जब आई, उसने सब घर का निरीक्षण परीक्षण किया, सासू को देखा तो लाड़ी ने कहा कि सासू अभी मजबूत है, इससे खूब काम लेना है। सब सासुएं खुश हो गई कि हम मजबूत हैं। थोड़ा सासू को राहत दे देना। दयालु दिल की लाड़ी बनो, दयालु दिल के पति बनो। तुम्हारे जिस व्यवहार से, जिस आचार से, जिस रहनी से, जिस आदत से तुम्हारी पत्नी को रोना पड़ता हो, दुखी होना पड़ता हो, मैं सभी पतियों से कहूँगा उस आदत को छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी वह है जिसने तुमको पाने के लिए घर छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सखी सहेली भाई बहन सबको छोड़ा, गांव छोड़ा, जिला छोड़ा और केवल तुमको पकड़ा है। तो उसके लिए जरा तुम भी बुरी आदतें छोड़ देना ताकि उसको पीड़ा ना हो। दयालु दिल के पति बन जाओ और दयालु दिल की पत्नी बनो। ससुराल आई हो आंधी और तूफान बनकर मत आओ। कितनी लाड़ी आती है ससुराल, बिल्कुल भूकंप आ जाता है। उसकी पायल बजती है तो पूरा दीवारें बज जाती है, चूड़ियां खनकाती है तो आवाज चिमटा सब खनक जाता है। ऐसा मत करना। चुपके अपने सास ससुर के दिल को जीतना, अपने पति को भी प्रेम देना। प्रेमियों के लिए ये संसार स्वर्ग है, सुख है, आनंद है, और जिनके अंदर प्रेम की कमी है उनके लिए संसार पीड़ा है, परेशानी है, दुख है, कंटक है। दयालु दिल के नाती पोता बनना, अपने दादा दादी को मत सताना। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः। इसलिए अपनी काम वासना को कृष्ण कहते हैं कि नियंत्रण में रखना। काम वासना तो पशु पक्षियों में भी होती है, मनुष्यों में भी होती है। जो इसको नियंत्रण में कर लेता है वो महान कहा जाता है। क्रोध दूसरा नरक का कारण है। क्रोध, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, धीरे धीरे क्रोध तुम्हारी आदत बन जाता है। कितने लोग बिना जरूरत भी क्रोध में रहते हैं। अकेले बैठे रहेंगे, तुम उनका चेहरा देखोगे तो भयानक लगेगा, लगता है कि बोलोगे तो विस्फोट हो जाएगा। ऐसा मुंह, भस्मासुर, बजरंगबली। चेहरा ऐसा बनाओ, बिल्कुल सलोना होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कितना नाराज रहोगे इस सृष्टि में, किससे नाराज रहोगे? कौन तुम्हारी नाराजी को डरता है? क्या करोगे नाराज होकर? ज्यादा क्रोध करने से बीपी डिस्टर्ब होता है, बहुत क्रोध करने से शुगर हो जाती है, बहुत क्रोध करने से लकवा अटैक भी हो जाता है, बहुत क्रोध करने से प्रेमी भी दूर हो जाते हैं, बहुत क्रोध करने से कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता है, बहुत क्रोध करने से याद रखना सास बहू में भी जंग छिड़ जाती है, बहुत क्रोध करने वालों का
बाप बेटे में भी डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत क्रोध करने वाले लोग देवरानी जेठानी में बोलचाल बंद हो जाती है। बहुत गुस्सा करने वाले ससुर दामाद दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए अपनी गुस्सा को कंट्रोल रखना, अन्यथा जिंदगी में फीलिंग बहुत बढ़िया है।